नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें वर्गमूल पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं और इसका ये भाग 3 है। इसमें आपको रीजनिंग का भी एक सवाल मिलेगा। रीजनिंग भी मैं शुरू से आपको करा रहा हूँ और ये अंत तक होगी और सारे पार्ट होंगे रीजनिंग के। अब ये पहला सवाल दे रखा है इसका अंडर रूट के। कल मैंने वर्गमूल पर आधारित मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम वर्गमूल में से बाहर कैसे निकालते हैं हम संख्या को, उसे कहते हैं भाग विधि। अब मैं इसका पहले इसके अंदर जो पॉइंट लगे हुए हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि इन पॉइंटों का क्या महत्व होता है। सबसे पहले लेके चलते हैं हम, यदि हम पॉइंट गुणा में लगे हों इस तरीके से, दो तीन तरीके बता देता हूँ मैं आपको। यदि आपके सामने इस तरीके से पॉइंट गुणा में लगे हों तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पहले अंकों का गुणा करिए आप, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, कितने हो गए 40। लेकिन अभी ये गुणा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें पॉइंट भी बचे हुए हैं। तो हम पॉइंटों का करेंगे क्या, अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो पॉइंट हम उतने अंक के बाद ही लगाते हैं जितने अंक के बाद पॉइंट हमें मिलता है। अब ये है, यहाँ पे एक अंक के बाद ये हो गया, एक अंक के बाद ये हो गया और एक अंक के बाद ये हो गया। टोटल कितने अंक हो गए, 1 2 3। इसका मतलब है 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है और पॉइंट हमेशा इधर से लगाना शुरू करते हैं, इधर से नहीं लगाते। इधर से गिनेंगे 1 2, लेकिन यहाँ पर तो संख्या 2 ही है और पॉइंट लगाना है हमें 3 संख्याओं के बाद। तो हम एक संख्या अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से है 4 12, यहाँ 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है हमें, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। अब इसमें आ जाइए, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, गुणा कर दिया मैंने। अब ये सब पॉइंट गिनेंगे, 1 2 3 4, मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ देखिए रहा, 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद और 4 अंक के बाद। तो 1 2 3 और एक पॉइंट बढ़ा लेंगे 4। समझ में आ गया, ये पॉइंट का महत्व है गुणा में। और अगर आपको ये प्लस में मिल जाए तो क्या करेंगे, अगर आपको ये पॉइंट प्लस में मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट आपको प्लस में मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे। अब क्या करें, ये तो जोड़ना है हमें, तो जोड़ना है तो हम सीधा जोड़ेंगे। पॉइंट ठीक सीध में ही आना चाहिए, पॉइंट किस में आना चाहिए, एकदम सीध में ही आना चाहिए। पॉइंट को आप इधर उधर नहीं करेंगे। जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, 11 और 4 15 16 17, 17 आ गए। अब ये देखिए इसमें जो पॉइंट लगा हुआ है ये एक अंक के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक अंक के बाद है, तो यहाँ जो पॉइंट लगाएंगे हम एक अंक के बाद ही लगाएंगे, ये ध्यान रखना है इस बात का। ये हो गया प्लस का मैटर। अगर आ जाए माइनस में पॉइंट आ जाए आपका, जैसे मैं माइनस में पॉइंट दे देता हूँ, जैसे 6 में से घटाना है हमें, कितना घटाना है, 2 पॉइंट के 4 घटाना है। 6 में से कितना घटाना है, 2 पॉइंट के 4 घटाना है। 6 में से अगर मैं 2 पॉइंट के 4 घटाऊंगा तो कैसे घटाऊंगा, 6 लिखेंगे और 2 पॉइंट के 4, जो संख्या पॉइंट से पहले है वो पॉइंट के पहले वाली संख्या के नीचे आएगी और ये पॉइंट के बाद की संख्या है। तो घटाएंगे कैसे हम इसको, तो इसमें से घटाना, एक अपनी तरफ से इसमें एक पॉइंट लगाएंगे और हम 0 बढ़ाएंगे। अब हम इसको घटा सकते हैं, कैसे घटाएंगे कि यहाँ से कहाँ से लाएंगे, 10 हो गए, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, या 5 बचा, 5 में से 2 गए तो 3 बचे। पॉइंट हम ठीक सीध में ऐसे ही लगा देंगे। ये हो गया घटाने का मैटर। भाग का मैटर भी आपके सामने आ ही जाएगा। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। अब ये दे रखा है, मैंने आपको ये भी बताया था कल कि आपको 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग याद करने हैं, 1 से 30 तक वर्ग याद करने हैं। तो ये जो दे रखा है ये कितने का वर्ग है, ये 21 का वर्ग। कितने का वर्ग है, 21 का। तो देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, दो को ही कहते हैं वर्ग। जैसे किसी संख्या के ऊपर वर्ग कर दीजिए, 2 कहते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट दे रखा है आपको, इसको आपको 2 भाग करने हैं। इसके कितने भाग करने हैं, 2। 2 भाग कैसे करेंगे कि 1 2 3 और 1 2 3।
अगर इसके 2 भाग कर दिए जाएँ तो 1 अंक के बाद 1, 2 और 3 पॉइंट लगा दिया मैंने। अगर आप इनका अब आपस में गुणा करोगे पॉइंट के 0, 2, 1, इसका वर्ग कर दिया पॉइंट के 0, 2, 1। अब मैं इसका गुणा करूँगा तो ये क्या निकलेगा, इसका वर्ग निकल के आ जाएगा इस जगह पे। कैसे आ जाएगा, 441 तो आ ही जाएगा, 21 का 21 में गुणा करूँगा तो मैं। अभी मैंने गुणा में पॉइंट के बारे में समझाया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 6 अंक के बाद। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपनी तरफ से पॉइंट बढ़ा देंगे हम, ये आ गया। तो यही तो दे रखा है इस जगह पे। तो जब मैं इसको अंडर रूट में से बाहर निकालूंगा तो केवल एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगी हमारी पॉइंट के 0, 2, 1। यही इसका आंसर हो जाएगा, पॉइंट के 0, 2, 1। अगर जैसे कि रूट के अंदर दे रखा हो 4, तो इस 4 को बाहर कैसे निकालेंगे, 2 गुणा के 2 कर लिया, तो इसमें से एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगी हमारी 2। सीधा सीधा है कि 441 कितने का वर्गमूल होता है, 21 का वर्गमूल होता है। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल देखते हैं, पॉइंट के 36 है। पॉइंट के 36 को क्या लिख सकते हैं हम, पॉइंट के 6 इंटू के पॉइंट के 6 लिख सकते हैं इसको। तो इसमें बाहर कितना निकल के आ जाएगा, वर्ग है तो वर्ग के हमेशा 2-2 जोड़े होते हैं, वर्ग के 2-2 जोड़े होते हैं, तो एक बाहर निकल के आ जाएगा, पॉइंट के 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें दे रखा है पॉइंट के 4, 4, 1। और अब ये देखिए 441 कितने का वर्ग है, 21 का। और ये कितने का वर्ग है, 13 का। तो 1, 2, 3, 4, 5, नीचे 5 अंक के बाद पॉइंट है और ऊपर कितने अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट है। तो इसको काटा पीटी कर लेते हैं इसकी हम। अगर नीचे 3 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर और 1, 2, 3, 4, 5, मैं सीधी भाषा में आपको बताता हूँ कि ऊपर 5 जीरो बढ़ा देंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। और नीचे कितने, 1, 2, 3, तो नीचे बढ़ा देंगे हम 3 जीरो, 1, 2, 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जो बच रहा है हमारा, वो बच रहा है हमारा 441 कितने का होता है, 21 का होता है। लेकिन यहाँ पर 2 जीरो हैं तो इसका मतलब ये 2 से 10 गुणा के 2 से 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 13 गुणा के 13। अब इसको बाहर निकालिए, कितना आ जाएगा, 1, 2 से 10 बाहर निकल के आ जाएगा बट्टे 13। तो सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से जीरो ना लगा के भी हल कर सकते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट है तो हमने नीचे 3 जीरो बढ़ा दी, नीचे 5 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 5 जीरो बढ़ा दी। लेकिन इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, ये ध्यान रखना है इस बात का। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, ये वाला जो सवाल है वो ये आपको 2 रूप में मिल सकता है आपको। एक तो इस रूप में मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी वर्गमूल है और ये भी वर्गमूल है। इसको बाहर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। 64 कितने का वर्ग होता है, 8 इंटू के 8। ये कितने का वर्ग होता है, पॉइंट के 2 इंटू पॉइंट के 2। तो इसके एक अंक के बाहर, एक अंक बाहर आ जाएगा इसका, और इसका भी एक अंक बाहर आ जाएगा। इस पर एक अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब ऊपर हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 40। 40 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो दे रखा है इसमें, यदि शीशे को, ये कह रहा है शीशे को क्या कह रहा है, स्टिक कह रहा है, और स्टिक को निव कह रहा है, और निव को सुई कह रहा है, सुई को रस्सी कह रहा है, और रस्सी को धागा कह रहा है। अब ये कह रहा है तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या
लिखने के लिए क्या लगाना होगा। तो पेन में क्या लगती है, निब लगती है हमारी, लेकिन निब को क्या कह रहा है, वो सुई कह रहा है। पेन में क्या लगती है, निबी लगती है, लेकिन निब को क्या कह रहा है, वो सुई बता रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुई हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं रीजनिंग शुरू से लेकर लास्ट तक कराऊंगा, सरल से सरल और टफ से टफ कराऊंगा आपको। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।